नमस्कार आप सभी को। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए प्रोएक्टिवनेस की भावना को कैसे विकसित करें। ये प्रोएक्टिवनेस क्या है, प्रोएक्टिव कैसे बना जा सकता है, प्रोएक्टिव बनने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, इन सभी चीज़ों पे जो है आज हम जिक्र करने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी एक जो है भी प्रोएक्टिव मतलब पर्सन यहाँ पे मौजूद है, जिनका नाम है डीडी शर्मा जी। टीम 360 के चेयरमैन एंड सीईओ हैं, जो इतने प्रोएक्टिव है कि इन्हें जो है इनसे आपने इनके वीडियोज में भी आपने डेली बेसिस पे वीडियो आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा और जो है आपको इनकी बातों से ही नज़र आ रहा होगा कि ये कितने प्रोएक्टिव है और इनके साथ में रहने वाली जो टीम है वो कितनी प्रोएक्टिव होगी। और आप लोग अगर इस रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी जो है जल्द से जल्द प्रोएक्टिव बन सकते हैं। तो हम जो है मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी सर से, और हम जानेंगे सर से प्रोएक्टिव के बारे में कि ये प्रोएक्टिवनेस क्या है, इससे हमें कैसे बेनिफिट होगा और ये किस तरह से जो है प्रोएक्टिव बना जा सकता है। प्रोएक्टिव होना मूल में भारतीय परिवेश में ज़रूरी है। मैं इसलिए इस बात पर जोर देता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग ये उम्मीद करते हैं कि उनके पापा कहे तो काम कर ले, में पत्नी कहे तो सब्जी ले आवे, पति कहे तो घर का काम कर ले, में बेटा कहे तो उसके मकान बनाने के लिए व्यवस्था करे, टीचर कहे तो पढ़। कहने का मतलब है कि दूसरे लोग मोटिवेट करे, प्रेरित करे, कहे तब करें, अन्यथा एक कोने में जाके खड़े हो जाएंगे कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो भारतीय लोग इसीलिए तरक्की नहीं कर पा रहे विदेशों के मुकाबले, पश्चिमी देशों के मुकाबले, क्योंकि अपने यहाँ पर क्या है, खड़े देख रहे हैं कोई आकर के कहे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। एक बार बहुत तेज़ बारिश हुई और बीकानेर में मेरा एक भाई रहता था, तो वो उसका पुरानी गिनानी में पानी भर गया वहाँ। तो पानी भर गया तो क्या है कि नीचे जो बक्से वगैरह रखे हुए थे, किए हुए थे, वो पानी में भीग गए। तो जब बारिश कम हो गई तो लोगों ने आकर के कहा, रे इन बक्सों और को तो आप ऊपर लटान पे रख देते, खराब नहीं होते। तो क्या बोले, किसी ने कहा ही नहीं। यानी ये स्थिति है कि कोई अगर नहीं कहे तो अपन कुछ करें ही नहीं, यानी इंतज़ार ही करते रहते हैं। कोई कहे तो बोलूं, कोई कहे तो हंसूं, कोई कहे तो जाऊं, कोई। इससे क्या है, ऐसे लोगों को जो दूसरों पे निर्भर करते हैं उनको रिएक्टिव कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे रिएक्टिव लोग क्या है, या तो नक्षत्रों पर डिपेंड करते हैं, या कहते हैं कि पड़ोसी लोग कुछ कर देंगे, या सरकार हमारे लिए कुछ कर देगी, या कोई दानदाता हमारे लिए कुछ कर देगा, या मित्र लोग सहयोग कर देंगे, या परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी। कुल मिला करके ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। जो लोग जिम्मेदारी नहीं लेते, जो लोग पहल नहीं करते, जो लोग दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं अपनी गलतियों को, ऐसे लोगों को तो कहा जाता है रिएक्टिव। और इसके विपरीत क्या, जो स्वयं जिम्मेदारी ले कि मुझे करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। ओके, जैसे अभी ये वीडियो आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। ओके, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, आप सुने या नहीं सुने, मैं कहता हूँ 5 बार 10 बार 20 बार सुनाऊंगा, अल्टीमेटली कभी न कभी आप सुन भी लेंगे, ठीक है ना। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये प्रोएक्टिव व्यक्ति क्या करता है, पहली बात तो ये तय करता है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई फ्यूचर, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई कैरियर, क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी, मैं मेरे भाग्य का निर्माता खुद हूँ। ये बात ध्यान में रख करके वो अपने काम को करता है और कुछ वैल्यूज़ तय करता है कि मैं इन वैल्यूज़ पे काम करूँगा। किसी ने बटन दबा दिया, पड़ोसी ने मान लो कान में कुछ कह दिया, चालू हो गया, नहीं, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रखूँगा, जिम्मेदारी मेरे हाथ में रखूँगा, कुछ सिद्धांत बनाऊँगा, उस सिद्धांतों के ऊपर और भावनात्मक रूप से नियंत्रण रखूँगा। ये नहीं किसी ने कुछ कह दिया और मैं जो है उबड़ पड़ूँ या विस्फोट हो जाऊँ या फट जाऊँ या बराबर में लड़ लूँ, नहीं, मैं भी लड़ाई करूँगा, मगर पहले तय करूँगा लड़ना उचित है या नहीं है। अगर उचित है तो लड़ूंगा, नहीं है तो नहीं लड़ूंगा, ठीक है ना। प्रोएक्टिव व्यक्ति वो होता है जो जिम्मेदारी लेता है कि मेरी ज़िंदगी है, मेरा भविष्य है, मुझे बनाना है, ये देश मेरा है। अगर मैं इस देश के लिए काम करूँगा, दूसरों को प्रोएक्टिव होना सिखाऊंगा तो देश का निर्माण होगा। ओके, दूसरा, मैं पहल करूँगा, जिम्मेदारी नहीं लूँगा, पहल भी करूँगा, काम को पूरा भी करूँगा और परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना डालूंगा। अपने आप नहीं बनेगी,
परिस्थितियां परिणाम है, कारण नहीं है। कारण तो आदमी के खुद के विचार है, प्रोएक्टिवनेस है या रिएक्टिवनेस है। तो प्रोएक्टिव होना 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में स्टीफन आर कोवी ने कहा भारतीय लोग प्रोएक्टिव नहीं है। और मैं इसलिए 7 दिन तक लगातार आपके वीडियो बनाऊंगा। पहले दिन में आज आपको प्रोएक्टिव के बारे में बता रहा हूँ। रिएक्टिव होना देश के लिए भार है। वो व्यक्ति जो रिएक्टिव है वो कुछ नहीं है, वो आलसी लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते। प्रोएक्टिव व्यक्ति ही लीडरशिप प्रदान करेगा, प्रोएक्टिव व्यक्ति ही आपके काम आएगा, वही अपने पाँव पर खड़ा होगा और दूसरों का सहयोग करेगा। ओके, तो प्रोएक्टिव की बात मैंने आपको बतला दी कि प्रोएक्टिव व्यक्ति क्या करेगा, सदैव प्रसन्नचित रहेगा। क्यों? वो काम करता है, उसके पास में विजन है। प्रोएक्टिव व्यक्ति अपना निर्माण खुद करता है। प्रोएक्टिव व्यक्ति अपनी बात दूसरों को आराम से कहता है। प्रोएक्टिव व्यक्ति जिंदगी में अनुभव से सीखता रहता है, पढ़ता करता रहता है। जहाँ कहीं भी ज़रूरत है वहाँ पर वो आगे बढ़ करके भाग लेता है, आगे बढ़ करके काम करता है और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में काम करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरे देश के लोग प्रोएक्टिव बने। ओके, जैसा कि सर अभी आपने प्रोएक्टिव के बारे में काफ़ी कुछ बता डाला है, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कितने दिन में प्रोएक्टिव बना जा सकता है। तो पहले तो प्रोएक्टिव क्यों बने? हेलो, देखो, जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करना है वो प्रोएक्टिव बने। ठीक, जो ये चाहता है कि मैं पीक परफॉर्मर बनूं, यानी बहुत उच्च गति से मेरी परफॉर्मेंस हो, वो प्रोएक्टिव बने। दूसरा, कोई चाहता है मैं सुपर सक्सेसफुल बनूं, वो प्रोएक्टिव बने। कोई कहता है मैं साधारण से असाधारण बनूं, तो प्रोएक्टिव बने। कोई ये कहता है कि मैं जो है अति प्रभावकारी बनूं, मैं पूरा लीडर बनूं, मैं धनाढ्य बनूं तथा मैं अपने फील्ड का राजा बनूं, चैंपियन बनूं, वो लोग प्रोएक्टिव होंगे। ठीक है ना? प्रोएक्टिव होना ऑर्डिनरी आदमी का काम नहीं है। प्रोएक्टिव के लिए थोड़ी कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, साहस के साथ कुछ काम करना पड़ेगा। और अब यह है कि कितने दिन में बन सकते हैं, तो आज से आप आरंभ कीजिए, आज से जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए। 30 दिन तक, 30 दिन में आप प्रोएक्टिव हो जाओगे। प्रोएक्टिव होने के लिए क्या करना होगा? छोटे छोटे कुछ प्रोमिजेज, छोटे छोटे, जैसे 1 गिलास ज़्यादा पानी पीऊँगा। ओके, अगर आप 5 बजे उठते हो तो 4:45 बजे उठूँगा, 7 बजे उठते हो तो 6:30 बजे उठूँगा। ये तय करनी है। मैंने मेरी ज़िंदगी में 50 ऐसे प्रोमिजेज तय कर रखे जो मैं रोज़ाना पूरे करता हूँ। हेलो, करने ज़रूरी नहीं है वो मेरे लिए, लेकिन मैं करता हूँ। घूमने में जाता हूँ, ज़रूरी नहीं है नहीं जाऊँ तो भी काम चल जाएगा। मैं जो है मेडिटेशन करता हूँ आधा घंटा, नहीं करूँ तो भी काम चल जाएगा। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं बनाऊँ तो भी काम चल जाएगा। मुझे तो सरकार जो 70,000 रुपये पेंशन दे रही है, लेकिन मैं बना रहा हूँ, यानी मैं प्रोएक्टिवली काम कर रहा हूँ। तो ऐसे काम में 50 काम है मेरे पास में छोटे छोटे, वो मैं रोज़ाना करता हूँ। मैं आपसे निवेदन ये करता हूँ, आप अगर प्रोएक्टिव होना चाहते हैं, प्रोएक्टिव बनते ही आप क्या है, अपने फील्ड के मास्टर बन जाएंगे, अपने फील्ड के पीक परफॉर्मर बन जाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी में नए कीर्तिमान स्थापित कर सकेंगे। सिर्फ 15 बातें तय कर लें कि ये छोटे छोटे 15 काम है। जैसे 1 गिलास पानी ज़्यादा पीना है, आधा घंटा जल्दी उठना है, 10 मिनट व्यायाम करना है, 1 पेज रोज़ाना पढ़ना है, 1 मोटिवेशनल वीडियोस। ऐसे आप 15 की लिस्ट बना लें और आज से चालू कर दें। आज के बाद में, आज तारीख 19 तारीख है, अगली 29 तारीख तक आप प्रोएक्टिव हो जाओगे। इसमें कोई लंबी चौड़ी यानी रॉकेट साइंस नहीं है। मगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएंगे। आप फिर यानी मेरे से कम नहीं रहेंगे, आप फिर किसी भी मास्टर से कम नहीं रहेंगे, आप यानी चैंपियन से कम नहीं रहेंगे, आप लीडर से कम नहीं रहेंगे। आपकी जिंदगी में काया पलट हो जाएगा। धन्यवाद। तो देखा फ्रेंड्स, आज आपने कि अगर आप भी अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, सक्सेस से सुपर सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं, पावरफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में जो है प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। प्रोएक्टिव होने के लिए आपको क्या क्या कार्य करने हैं वो सारा आपको इस वीडियो में बताया गया है। फिर भी अगर आपके मन में किंतु परंतु कोई डाउट हो तो नीचे स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, उस नंबर से आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और प्रोएक्टिव के बारे में आप
जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में रेगुलर बेसिस पे हमारे वेबिनार्स भी होते हैं, वर्कशॉप्स कराए जाते हैं, उसकी भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो है लेटेस्ट 17 अगस्त को हमारा एक वेबिनार हो चुका है। अपकमिंग 21 सितंबर को हमारा एक वेबिनार और होने जा रहा है, जिसमें आपको प्रोएक्टिवनेस के बारे में, 7 हैबिट के बारे में काफ़ी सारी डिटेल में हम आपको बतलाने वाले हैं। लेकिन इसकी जो है जानकारी आपको नीचे दिए गए नंबर से मिलेगी, जो है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। आपने हमें इतने ध्यान से सुना, हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से मुलाकात करेंगे एक नई एनर्जी के साथ में, नए पॉडकास्ट वीडियो के साथ में, नए टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच।